कुछ बातें आपको सुननी चाहिए। अनोपदास जी महाराज की बातें सुननी चाहिए। और अनोपदास जी महाराज ये कह रहे कि मेरी बात को तुम लोग कान लगा के सुनो। भले ही आप सोए हो लेकिन कान इस तरफ रखना। और जो जवान व्यक्ति सोए उनसे मेरा निवेदन है कि थोड़े जग जाना आप। अनोपदास जी महाराज का मिशन क्या था? अनोपदास जी महाराज ने पूरे संसार के लिए अपना पूरा जीवन संसार को अर्पण कर दिया। हर तरह का दुख सहन करके भी परमेश्वर की पहचान की और पूरे जगत को जागृत करने के लिए ये किताब जगत हितकारिणी लिखी, जिसमें पहला संस्करण जो है वो 274 पेज की किताब का है और दूसरा जो संस्करण है वो 756 की पेज का है। आज कुछ लोगों ने इस जगत हितकारिणी के बीच में भी विवाद डाल दिया है। कोई कहता है कि अनोपदास जी की लिखी हुई किताब नहीं है 756, कोई कहता है 274 नहीं है। इस उलझन में फंस गया है। और फंसाया किसने? अपने को किसी बनिए ने चालाकी करके ऐसा विघ्न मंडल में डाल दिया है ताकि इस अनोप मंडल के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और अनोपदास बाबा की बात को कोई नहीं समझे और ये आपस में उलझते ही रह जाएंगे। तो फिर अपना ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो मालिक ने जो अक्ल दी है वो आपको समझने के लिए दी। इसमें अक्षर थोड़े बड़े हैं इसलिए इसके पेज बढ़ गए हैं और उसमें अक्षर थोड़े छोटे हैं इसलिए उसके अक्षर छोटे। ऐसे विवाद में आपको अनोप मंडल को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और जो भी व्यक्ति कोई भी हो, चाहे परबत सिंह हो, घर की बात लेकर के आता है और मंच पर झूठ बोलता है तो आपको उस परबत सिंह की बात को नहीं सुनना है, तत्काल उसको रोक देना है। बात आपको सुननी है अनोपदास जी महाराज की। और अनोपदास जी महाराज आपको क्या बता रहा है वो काम आपको करना है, क्योंकि व्यक्ति विशेष के कहने पर कुछ भी काम नहीं करना। अब रहा सवाल, जो किताब को पढ़ते हो और किसको कितना समझ में आया है ये तो अपने अपने इस बुद्धि पर निर्भर करता है। किसी को ज्यादा समझ में बात आ जाती है, किसी को कम आती है, लेकिन अनोप मंडल का हर भाविक यही चाहता है कि किसी भी तरीके से बनियों का जाल संसार में जाहिर हो और पाप छूट जावे। ये हर एक की इच्छा है। ऐसा कोई भी भाविक जो जिसने किताब पढ़ी है वो ये नहीं चाहता कि पाप नहीं छूटे। सभी अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन अब अपने को अनोपदास जी का कहना माना है या नहीं माना है वो आपको अनोपदास जी महाराज जी बताएंगे इस किताब में कि आप अनोपदास जी महाराज के कहने के अनुसार काम करते हो या फिर अपनी मर्जी से काम करते हो। क्या कह रहे हैं अनोपदास जी महाराज किताब में कि देखो भाई, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के बादशाह सब एक दिल होकर लोभ को छोड़ दो और इन सौदागर महान दान के जाल की पहचान करो। पूरे संसार को बोल रहे हैं वो, जिसमें हिंदू भी आ गया, मुसलमान भी आ गया और अंग्रेज भी आ गया और अनोप मंडल भी आ गया। पहचान करो और एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छुड़ाओ, जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। नहीं तो ये सौदागर महाजनान ऐसे हैं कि सबको गारत कर देंगे। सो इन्हों के ऐसे ऐसे जाल हैं। इस गरज से ये किताब जगत हितकारिणी बनाई है कि इन्हों के जालों से वाकिफ होकर इसका बंदोबस्त करो ताकि तमाम लोगों को सुख प्राप्त हो। वरना ये जादूखोरा ऐसे हैं कि सबको आपस में लड़ा के गारत कर देंगे। आज दुनिया कितनी लंबी चौड़ी है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 7-8 विलायतें तो सुनी जाती है, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा होगी। तो अनोपदास जी महाराज कह रहे हैं कि जमीन का पेट बहुत चौड़ा है। 7-8 विलायत की बात तो दूर रही, अभी तक पहुंचने में हमें देरी लग जाएगी। लेकिन जिन जिन लोगों ने इस जगत हितकारिणी किताब को पढ़ा है और अनोप मंडल के नाम से आप जिंदा हो, क्या आप एक दिल हो? क्या अनोप मंडल ने लोभ को छोड़ा है और अनोपदास जी के कहने पर अपने आप के घर को छोड़ करके इस काम को आगे बढ़ाया है?
नहीं बढ़ाया। मैं दावे के साथ कहता हूं नहीं बढ़ाया, और नहीं आपने लोभ को छोड़ा है, और नहीं आप एक दिल हो। क्योंकि आज इंसान को अपने शरीर की पहचान नहीं रही तो वो दूसरे जीवाजून और अनबोलों की और जमीन आसमान की पहचान कैसे कर सकता है? जब खुद के ही शरीर की पहचान नहीं रही तो वो दूसरे जीवों की पहचान कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। आगे अनूपदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, गौर से सुनना, मेरी बातें कुछ कड़वी भी लग सकती है आपको, कोई आदमी नाराज भी होता है, लेकिन मेरे